श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा समर्पण शिव महापुराण कथा के आज 27 मई मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 27 मई से 2 जून 2024 तक आस्था और यूट्यूब में दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी विशेष जानकारियाँ दी हैं। साथ ही गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है जो भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेकर सिर्फ एक बार करना है, जिससे आपके घर से दुख दर्द कष्ट सब दूर हो जाते हैं। उपाय कैसे करना है, कब करना है, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 27 मई पहले दिन की समर्पण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहते हैं ज्येष्ठ के माह में बहुत अधिक मात्रा में तपन रहती है, गर्मी रहती है। सबसे ज़्यादा गर्मी इसी माह में देखने को मिलती है, पर इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में शिव भक्तों की संख्या है। कथा पंडाल में बहुत अधिक मात्रा में शिव भक्त पहुँचे हैं। यह सब आपकी निर्मल शिव भक्ति का ही प्रमाण है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ अमलेश्वर में हाटकेश्वर महादेव हैं और अगर आपने उनके दर्शन किए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। पूजा यादव जी दुर्ग से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप संतान को जन्म नहीं दे सकती। फिर रायपुर की आपकी शिव महापुराण कथा मैंने माँ के कहने पर सुनने गई और मैंने कथा सुनी। फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। प्रतिभा धुर्वे जी रायपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 8 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सभी जगह पूजन के साथ साथ टेस्ट ट्यूब भी करवाया था, पर संतान सुख नहीं हुआ। तभी मेरी माता जी ने आपकी शिव पुराण टीवी में देखते हुए मुझे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। वह मैंने किया और रोज़ जल चढ़ाकर वह जल का आचमन कर लेती। 6 महीने तक मैंने वह जड़ को अपने कमर में बांधे रखा, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। इसके बाद उस जड़ को निकालकर मैंने दूसरी जड़ बांध ली और फिर बाबा से निवेदन किया कि बाबा आप मेरी भले ही ना सुनो, पर सिहोर वाला महाराज कहता है उनकी लाज रख लो। और 8 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमन सेन जी महासमुंद से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी का जन्म 7वें महीने में हो गया था, जिस कारण उसके शरीर में कमजोरी रह गई और 11 वर्ष तक उसे हर बार ब्लड चढ़ता था। आपकी कथा 2023 से हमने सुनना शुरू किया। सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम से हमने रुद्राक्ष लेकर आ गए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते और जल को प्राप्त करके थोड़ा सा अपनी बेटी को पिला देते। रुद्राक्ष जल उसे देना शुरू किया और आज 1 साल हो गया है। बेटी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बेटी अब ठीक है। डॉक्टर ने भी कहा अब इसे ब्लड की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अवगुण पाप पुण्य सब कुछ शंकर को समर्पण कर दो और शंकर की शरण में चले जाओ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम बेटा बेटियों और पुरुषों से माताओं से निवेदन करना चाहते हैं जो शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, वे अपने गुण के साथ साथ अवगुण भी भोलेनाथ को गिनाया करें कि मैंने यह गलती किया, मैंने अहंकार वाली बातें की, मैंने किसी को इतने रुपए ठग लिया। भगवान को आप अपने जब अवगुण बता देते हैं तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर हम अवगुण बताने की जगह अपनी अच्छाई का ही गुणगान करते रहते हैं कि मैंने यह किया, मैंने वह किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गीता साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 19 वर्ष हो गए थे शादी के, पर संतान का सुख नहीं था। सब तरफ से हार गए थे। तब गुड़ियारी में आपकी कथा सुनी, रज को मैंने मुंह में लगा लिया। आप कहते हैं जहाँ पर कथा होती है वह कथा पंडाल नहीं होता है, कैलाश धाम होता है। इसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो 19 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। रूपेश साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिता के गले में गांठ पता चली। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर के लक्षण बताए और सुनते ही मैं बहुत शॉक्ड में हो गया, क्योंकि 10 साल पहले ही मेरी माता इसी बीमारी के चलते शांत हुई थी। बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कृपा करना इतनी बड़ी बीमारी ना हो। शिव पुराण कथा नहीं सुनता था, ना ही मैं मंदिर जाता था, पर आपकी कथा जिन जिन्होंने ने सुनी है उनके मुख से सुनता था सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। पर मैं कैसे मान लूँ? पर भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए मैंने मेरे पिता के लिए रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा जल प्राप्त करके बेलपत्र को प्राप्त करके पिता को दे देता। इसके बाद संकल्प ले लिया कि अगर रिपोर्ट जो आने वाली है वह सही आई तो अमलेश्वर शिव पुराण कथा को मैं पैदल चलकर जाऊंगा और श्रवण करूंगा। 25 मई को जांच कराई है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं दुर्ग से अमलेश्वर चलकर आया हूं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। जयवती जी बस्तर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी। वह गठान नॉर्मल नहीं थी। तब बाबा पर भरोसा करके बेलपत्र और जल का आचमन करना शुरू किया और दूसरी बार जब जांच कराई तो बड़ी बीमारी नहीं निकली, गांठ में भी आराम मिला है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं दंडवत प्रणाम करते हुए कथा पंडाल तक आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर, अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने जो नए उपाय की जानकारी दी है उसी की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में कष्ट चल रहा है, तकलीफ चल रही है, जीवन में बहुत आपको टेंशन बनी हुई है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, परेशानियां आपके सर में हैं, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय आप कल 28 मई मंगलवार को भी कर सकते हैं या फिर किसी विशेष तिथि जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है अब आप यह समझ लीजिए। आपको अपने घर के बाहर अगर कोई गमला है उसमें आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के अंदर भी यह उपाय कर सकते हैं। अब घर के अंदर कैसे कर सकते हैं उसे बताने से पहले आप बाहर कैसे कर सकते हैं वह समझ लीजिए। आप अपने घर के बाहर कोई गमला है तो उसकी मिट्टी का उपयोग करते हुए वहीं पर आपको लिंगनुमा आकृति बना लेना है, मतलब पार्थिव शिवलिंग जैसी आकृति बना लेना है। आप गमले में बना सकते हैं या फिर किसी वृक्ष के नीचे, बेलपत्र का है तो उसके नीचे, वट वृक्ष है तो उसके नीचे, पीपल का वृक्ष है तो उसके नीचे, उसी का मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको पार्थिव लिंग नुमा आकृति बना लेना है। गोल आकृति भी बना लेंगे तो भी पर्याप्त है। अब इसमें आपको अगर आप घर में करना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें या फिर गमले में कर लें या फिर बाहर कहीं कर लें, तीनों जगह करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी एक जगह का चयन करते हुए किसी एक जगह भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको शिवलिंग बनाना है, पार्थिव लिंग बनाना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेना है। वो 5 बेलपत्र को आपको एक एक करके भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र जैसे अर्पित की जाती है आपको भी वैसे ही अर्पित करना है, मतलब बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। अब शंकर भगवान की कौन 5 बेटियां हैं जिनका आपको नाम लेना है तो आप ध्यान से सुनिएगा। जया, विषहरा, सांबली वाली, दौतली, देव। इन शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि आपको 2 कलश से जल एक साथ उस पार्थिव लिंग के ऊपर अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा जैसे आप कावड़ जल अर्पित करते हैं, 2 कलश आपके हाथ में रहते हैं और एक साथ उनसे आप जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वैसे जल अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि 2 कलश से आपको एक साथ जल कैसे अर्पित करना है। हम शिवलिंग पे अर्पित करते हुए बता रहे हैं, पर आपको इसे पार्थिव शिवलिंग पे या लिंग नुमा आकृति पे अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा इसके बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आप भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। जीवन का जो कष्ट है भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बोल दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको उसका पार्थिव लिंग का विसर्जन कर देना है। आप उसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं या फिर नदी या तालाब में कर सकते हैं। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र को उठाकर अपने घर लेकर आ जाना है और घर में आप उसे किसी चालीसा पुस्तक या फिर किसी पुराण में रख सकते हैं ताकि वह टूटे ना और मुड़े ना। गुरुजी ने कहा 2 से 2.5 महीने के अंदर ही आप देखेंगे आपके जीवन में जो कष्ट है, दुख है, तकलीफ है वह आपसे दूर हो जाएगी। यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने नहीं बताया कब करना है, पर हमने आपको बता दिया है। आप कल भी कर सकते हैं कि नहीं, विशेष तिथियों में भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको इस उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जिसमें हम बहुत अच्छे भोलेनाथ से जुड़े हुए स्टेटस, रोजाना की तिथियां और भजन की जानकारी देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक में टच करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो कर सकते हैं। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।